ना तो उसमें डस्टबिन रखे हैं। ये अजय परेशान हो जाता है, किधर प्लास्टिक देखता हूँ बोलता हूँ इसको अंदर डाल डस्टबिन में। सब गाड़ी जब ये टूर करके घर पे जाएगी वहाँ पर बड़ा डस्टबिन बनाया हुआ है, जितने पाउच और बोतलें हैं सब मेरी गाड़ी का बाहर जाता ही नहीं। वो बिक जाएगा ना, बोले कितने में भी बिकेगा, लेकिन एक जगह एकत्रित होगा और उसका यूटिलाइजेशन होगा। नहीं तो यहाँ से सीधा नर्मदा जी में जाएगा, फिर आगे डैम ऑन में जाएगा, और वो जब गाद निकालेंगे तो समुद्र में जाएगा। डिस्ट्रॉय होगा नहीं वो, और वो कहीं ना कहीं हमें ही गड़बड़ करेगा। अच्छा, एक दिक्कत और देखेंगे हम लोग वहाँ पे जो कौन सा आइए वहाँ पे आइए दिखाओ दिखाओ दिखाना। अच्छा, एक जो आपका वो हो गया था, गन्ना घास बाउंड्री पे नहीं लगा रहे हैं, गन्ना घास मिलते ही नहीं चल तो नेपियर घास ऑर्डर देकर बुला लो, मिल जाएगा। नेपियर घास बीज आ जाएगा नेपियर का। एक बार यहाँ सेट हो गया फिर आराम से मिलता ही रहेगा। ये जो ड्रिप है ना पौधे के पास, इसका पानी यहाँ तक आना चाहिए 2-2.5 फीट आगे तक। ये जैसे यहीं पर टर्न हो गई तो केवल उधर रूट नहीं भेजना है, पूरे में आगे तक जड़े भेजना है, यहाँ तक नमी कर दो आगे तक। हाँ ये सही है। इसमें ये जो जगह बची ना, इसमें भी ड्रिप को आगे तक लाओ और कंद लगा दो। अच्छा, इसमें से कंद निकालते हैं। हाँ, एक बार सेट हो गया फिर चल पड़ेगा। हाँ जी, ये कॉलर रोट आ गया, इसका गड़बड़ हो गया, बदबू भी आएगी ना इसमें। ये इन सबके लिए एक ही इलाज है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का मैं 3-4 बार और करना पड़ेगा रिपीट। अगर अपने खेत में है ना जी, बच्चे हैं उनका वो काम आ जाएगा। ये वाला चल जाएगा तो है, अच्छा चल इसको रिपीट अब यहीं पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दो। 200 लीटर में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर, इसमें आधा लीटर डालना है। बाकी एक बार रिपीट सबको ड्रेंचिंग कर दो। छोटे पौधों को 100 ml, ये जो पौधा दिख रहा है छोटे को 100 ml, बाकी बड़े हों उनको 150-200 ml, इसमें यहीं आधा लीटर डाल दो तो ये साइड का बच्चा चल पड़ेगा। कॉलर रोट है ये, एकदम फस करके सड़ने लग जाता है, सड़ने लगता है ना, पूरा एकदम सड़ा हुआ रहता है अंदर। वो एक ही इलाज है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा कुछ इलाज नहीं है। तो दूसरी जगह और फैलेगा नहीं, इसलिए सब दूर कर दो इसको। तो ये जो ड्रिप से भी चला सकते हैं क्या? मतलब बीमारी है कि? हाँ, ये सॉइल बोर्न डिसीज बोलते हैं इसको। गर्मी खत्म होने के बाद बारिश आती है ज़्यादा, तो बारिश आने से जो जमीनी कीट पतंग फंगस है वो एक्टिवेट होते हैं। उससे 3-4 तरह की डिसीज आ जाती है। एक कॉलर रॉट आती है, एक इरिविनिया रॉट आती है, एक सेंटर पोंगा काला होकर अंदर घुसेगा। इस तरह की 3-4 डिसीज आती है। केवल केले में नहीं, लगभग मैक्सिमम फसलों में आती है। जैसे बारिश होकर के नया पानी आता है तो हम भी मटकों को साफ करने के लिए क्लीन वेट डालते हैं। नगर पालिकाओं में भी ब्लीचिंग पाउडर डलता है, वो पानी के शुद्धिकरण के लिए, कि धूप खाई हुई मिट्टी ऊपर के पानी से जब मिलती है तो सॉइल बोर्न डिसीज बनती है। तो हमें भी डायरिया और ये ना हो, और पौधों को भी सॉइल बोर्न डिसीज ना हो, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर एक ही इलाज है। वो किसी भी फसल पे नहीं, वो ड्रेंचिंग करना है, सीधे पौधे की जड़ में डालना है। ड्रिप में जाएगा नहीं, वो घुलता भी नहीं है। घुलता नहीं है वो। हाँ, घुलता नहीं है। प्रिकॉशन मतलब जब भी सीजन चेंज हो रहा है तब ले ही लो। गर्मी से बारिश में शिफ्ट हुआ, पहला पानी गिरा, किसी को पूछना नहीं, ड्रेंचिंग करना है ब्लीचिंग पाउडर के केले में। छोटा 4 रुपये 5 रुपये किलो मांग रहा है, तो उसके ऊपर ही नहीं। 5 रुपये आप किस्मत वाले हो, जहाँ पर केला बहुत था वहाँ लोगों का कटा नहीं। 2-2.5 रुपये में भी बिका। आपने 5 रुपये में मंगा है, ये भी ठीक है। और इस तरीके से करोगे तो 5 भी काम में आएगा ना। 1 रुपये प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा आना चाहिए, इससे ऊपर तो गड़बड़ है। फिर चलो 7 10 से ऊपर ही कटा तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा तरीका भी अपनाएं। यहाँ केले का जैसे आपने 2-3 साल हो गए ना इनको जी, तो माल कटना और बिकना कैसे हो रहा है आपके पास? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर और भी किसानों ने किधर लगाया है केला आसपास? अभी भैया का लगा हुआ है। हाँ, 30 किलोमीटर है यहाँ। 30 किलोमीटर पुराना कटनिंग वाला, ये तो अभी नया लगा है ना? नहीं, एक फसल निकल गया। अच्छा, एक फसल साथ ही के हैं लगभग। ओके ओके। दूसरा मेरा भी है सेकंड। आपको भी बेचने में दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं है। तो जो भैया का प्रश्न था, एक
केला बेचेंगे कहाँ? आपके पापा से इनकी बातें कराओ, बिकेगा कहाँ ये बताएंगे ना सूत्र। थोड़ा कुछ आंसर मिल गया। हाँ, बिकने का नहीं है भैया, बिक जाए। एक्चुअली केले को अगर देखेंगे, मैं आपकी बात रोक रहा था, केले को अगर हम देखेंगे कि किसी भी छोटे बड़े शहर के चौराहे पर जो भी ठेला होगा, केला जरूर मिलेगा। दूसरा फल मिले या ना मिले, केला निश्चित रूप से मिलने वाला है। और छोटा आदमी हो, मंझला हो, अमीर आदमी हो, केले का छिलका हटा करके खाने में एक फीलिंग जो है ना कि ये शुद्ध होगा, इसमें कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वो छिलके के साथ बाहर हो गई, तो हर आदमी खाता है। ये गरीब का भी फल है और अमीर का भी फल है। 365 दिन ठेले पर दिखता है, मतलब हम 365 दिन लगा सकते हैं, 365 दिन काट सकते हैं, कोई एरर ही नहीं है उसमें 365 दिन में। तो आप लोगों के ऐसे कोई चर्चा है जिसको मैं फोकस करके बात करूं केले में? राम सर, एक क्वेश्चन है। हाँ। वो, रोपाई करने का टाइम। हाँ, कब रोपण चाहिए जी? अच्छा, शायद आपने पूछा बाद में, मैंने जवाब पहले दे दिया। 365 दिन लगा सकते हैं। केले के लिए 2 कंडीशन चाहिए, जेब में पैसा चाहिए, थोड़ा थोड़ा साल भर खाएगा, और खेत में पानी चाहिए, डेली पानी देना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें हैं। 365 दिन साल भर में जब हमारे पास जगह खाली हो तब हम लगा सकते हैं, लेकिन हर महीने का प्रोपोर्शन अलग रहेगा, प्लांटेशन का तरीका अलग रहेगा। अभी अक्टूबर खत्म हुआ, नवंबर आने वाला है, कल भी लगा सकते हो, उसके तरीके अलग है। जून जुलाई में लगाओगे उसके तरीके अलग है, अप्रैल में लगाओगे गर्मी में उसका तरीका अलग है। 365 दिन कभी भी लगा सकते हैं, पूरे भारत में लगा सकते हैं। बिकने की कोई इसकी दिक्कत ही नहीं है। इस फल को सोचना ही नहीं है कि कौन लेके जाएगा, बाहर व्यापारी तैयार बैठा है, राइपनिंग चेम्बर छोटे छोटे से रेडी हैं, आराम से बिकता है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमारा 5-10 एकड़ खेती है, कोई ऐसा है कि जो ले ले उसमें खेती कर ले इसका केले का? अच्छा, ऐसा क्यों करना है? काम करने वाले नहीं हैं या बजट की दिक्कत है? नहीं, दोनों ही चीज़ है। इस समय पे बजट एक तो अच्छा। वो भी है, और दूसरा है कि वहाँ पर उतना समय अपन नहीं दे पा रहे हैं। बराबर है, पानी की अवेलेबिलिटी है। हाँ, पानी की अवेलेबिलिटी है सर। हम अभी बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए हैं, एफपीओ बनाए हैं, एफपीसी। उसके तहत हम नर्मदा बेल्ट में, हम जहाँ हैं बड़वानी, ओंकारेश्वर से बड़वानी 150 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पर तो हम ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। किसान की जमीन, पानी, ध्यान उसको रखना है। एक हमारी गड़बड़ी है, आप बोल रहे हो ध्यान नहीं रख पाएंगे, हम आपसे खेती कराएंगे नहीं तो वो ठीक है सर, पैसा सब हम लगा देंगे उस जगह पे। अभी ये जो नए ट्रैक है, हम आज अमरकंटक में हैं, ये मेरा सौभाग्य है। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि नर्मदा माई के दर्शन करने का कब चांस मिलेगा। जैसे इन्होंने कल बताया, मेरा ध्यान सारा डाइवर्ट हो गया। मैं इनके अभी नाइट वहीं जाके रुकेंगे, तो यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ आपका साइज बड़ा हो, कुछ किसान इकट्ठे हो, कुछ एक आध हमारा साल भर साथ में रहे, एक आध प्रतिनिधि निकल के आए। पैसा वहाँ डाल सकते हैं जहाँ हमारा ठिया पाया हो। वसूली करेंगे कैसे? तो लगभग सर क्या लैंड आपको? कुछ दिक्कत नहीं, 2 एकड़ से 200 एकड़ कितनी भी होगी सब चलेगी, ऐसा उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वहाँ प्रतिनिधि हमारा होना चाहिए, अपना ग्रुप एक बनना चाहिए, एक विचारधारा से आगे बढ़ने वाले किसान होना चाहिए। तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ही रहे हैं। किसान की जमीन, पानी, ध्यान उसको रखना है। सारा पैसा बी किसान लगा रहा है, और जब माल निकलेगा तो 70% किसान का, 30% ग्रुप का। ग्रुप में भी आप पहले शेयर पार्टनर बनोगे, जब जो एफपीसी है उसमें आपको शेयर परचेस करना पड़ेंगे। भले ही 1 शेयर परचेस करो, लेकिन उसके पार्टनर आपको बनना पड़ेगा। मतलब आप ही की कंपनी आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। कुल मिलाकर के ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं। जी। तो अभी सर 5-7 एकड़ तो अभी मैं दे सकता हूँ, यदि ऐसा है कहीं आपका वो तो देखिएगा, बताइएगा सर। करेंगे ना, 1 आध साल के बाद ये सारे मित्र निकल के आएंगे, थोड़ा साइज बनेगा तो फिर अगले साल कर लेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा ठीक संभव है ना। जैसे भैया को भी फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई अगुवाई करने वाला चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में उस कोने में महावीर भाई आगे निकले हैं। मैं भी ऐसा ही था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक का काम किया था, फिर करते करते फिर समझ में आया कि खेती करना चाहिए।
खेती करने के बाद किसान पाठशाला चालू किया, सीखना सिखाना। तो हम 16 मित्रों ने साथ में चालू किया, आप जैसे 10-12 लोग बैठे हैं, ऐसे हमने 16 ने चालू किया सीखना सिखाना। फिर बाद में समझ में आया कि बलराम का इलेक्ट्रॉनिक का काम छूट गया, केवल खेती करता है, इसको आगे धक्का दो, मतलब सपोर्ट दो आगे, ये किसान पाठशाला को खींचेगा। तो ऐसा कोई अगुवाई करने वाला आगे आएगा तो उनके साथ जुड़ करके एक प्रतिनिधित्व चाहिए, सारे काम संभव है। मनस्थिति बनाओ आगे आने की जी। और बताइए, किसी की है चर्चा कुछ? आप क्या देख के आए, क्या सीख के आए? हम बहुत कुछ सीख के आए भैया। अच्छा, क्या क्या समझ में आया उसमें और क्या पूछने जैसा है? अभी तो अपन क्या बताएं, अब आप इतने दिन से आपको देख रहा हूँ, करीब ना 2-2.5 महीने से सारे वीडियो देख डाला। 1000 वीडियो है चैनल पे, सारे देख डाला, कोई काम नहीं था अभी धान से पहले। 2852 वीडियो आज तक के, कुछ 4 वीडियो आज भी डले हैं, तो थोड़ा और आपको देखना पड़ेगा। मतलब 999 से स्टार्ट किया था मैं। अच्छा, अधूरा से चालू किया आगे। हाँ। पीछे रिवर्स भी जाओ, नहीं। बलराम का इतिहास पता चलेगा कितनी अपन क्या है, देखिए मैं सब्जी की खेती करने वाला था ना, अच्छा, तो मैं वहाँ पे सोचा कि बाउंड्री में केले के लगाऊंगा, वो मेरा एक्स्ट्रा होगा। हाँ। फिर यूट्यूब पे देखते देखते आपका चैनल मिला, फिर वहाँ से स्टार्ट होकर फिर अब सब्जी वब्जी सब छूट गया, मैं सोचा केले पे जाता हूँ। तो उसको लेके फिर हम महावीर भैया के पास गए। फिर वहाँ से पता चला, भैया डाले पोस्ट कि आप छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो फिर मतलब बहुत सारा काम था, घर से गाली खा के आए हैं अपन, धान का काम छोड़ के। थ्रेसर का काम चला था, उसको भी ड्राइवर को बोला जाता। मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा, किसने डांटा? दोनों तरफ से डांटते हैं। घर वाले एक तो पहली बात गाली पापा देते नहीं है, पाते ना। सुनो, घर वाले एक तो गाली देते नहीं है, दूसरी बात, घर वाले जब जोर से डांटते हैं या कुछ बोलते हैं ना, तो वो मिठास ही रहती है, वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं, हमारा बच्चा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसी के लिए बोलते हो। तो वो तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा अपना, वो उनका कर्तव्य है, वो कोई गलत नहीं है। ये तो आप सर करीबन बनाए कि आप खास आप आ रहे हैं करके, अब उसके बारे में बतलाया आपने, मेरे को फ़ोन में बड़ी इच्छा हुई। आज धान पान सब काटना उठना बंद करवा के मैं फिर जब से उनसे 3-4 बार कांटेक्ट कर डाला। कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? और भाई रास्ते जाम में पड़े हैं। मैंने बोला कि हो सकता है कि उधर से आए तो कम से कम हमारे प्लाट में भी आपका विजिट हो जाता। मैंने कहा थोड़ा केला हमारा भी लगा हुआ है, लेकिन उतना नहीं। आप तो कई बार मैं 1-2 बार आपको विजिट भी कराया, लेकिन उसकी व्यवस्था वगैरह ढंग से जो चाहिए वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से क्या रिटर्न नहीं है, खर्चा तो बहुत कर डाले उसमें, जो जिसने बोला उसके हिसाब से किए। लेकिन आपका मेन प्रोग्राम क्या है, क्या बिजनेस करते हैं? नहीं, मेरा खेती किसानी है सर। खेती ही करते हो? खेती करता हूँ। क्या हमारा डर रहे हो कि अब आगे करें कि नहीं? हाँ, अभी तक मैंने नेगेटिव मिल रहा है, तो जो बताया ना वो किस्सा, वो हमारे साथ भी लागू हो रहा है। सही है। तो अब आदमी का एक सीमा रहता है ना सहने का, खर्चा करने तो बोलो चलो बंद करो। अब धान का पैसा भी है छत्तीसगढ़ में, शायद आखिरी वाला किस्त अभी तक आया नहीं है पिछले साल का, फिर से बिकना स्टार्ट होने वाला है। पिछले साल का आखिरी नहीं आया है। आखिरी नहीं आया है। और नया कटिंग, नया बिकना चालू हो रहा है। 1 तारीख को आएगा, नहीं, तीसरा 1 नवंबर को। 1 नवंबर को आएगा, तीसरा 1 नवंबर को चढ़ेगा। हाँ जी, पूरा बिलासपुर जो बेल्ट है, बिलासपुर से लेकर इधर तक जाने का, वो पूरा एक जो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में करहार मिट्टी, उस मिट्टी पे अपन केले को लेके जा सकते हैं। हाँ, अपन अभी बिलासपुर से आ रहे हैं ना। खूबसूरती बताऊं जो आपके मन में शंका है, इसी के अपोजिट जी पूरे छत्तीसगढ़ में केला कुछ कोई कर रहा है जी। पहले साइजेबल करते थे, फिर केला कम हुआ, वेजिटेबल पे ज्यादा बढ़े। अभी बिलासपुर में एक क्या नाम है उनका, हम मिलके विजय पटेल और अभी जो बाद में गए थे विनोद नहीं कुछ 1-2 मैंने वीडियो डाले हैं, अग्रवाल जी, जिनके यहाँ रेवा का पिछले साल का पौधा आया है, इस साल भी आया है। विष्णु अग्रवाल जी, कोटा के पास हाँ, कोटा के पास। तो वैसे ही वो आपकी मिट्टी एक जैसी है, उनके यहाँ भी चिकट है जी। उनके वीडियो 2 डले हैं, अभी शायद कल तक पहुँचेंगे। सबसे खूबसूरत बात है कि छत्तीसगढ़ का पहला एक्सपोर्ट आपके बिलासपुर से हुआ है, उनके खेत से, और लॉकडाउन में हुआ है जी। लॉकडाउन का वो वीडियो बना के भेज नहीं पाए, एजेड है थोड़े से, वो उनको बोला भी था मैंने। तो देसाई ग्रुप है, इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है जी। उन्होंने जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मार्केट में 2-2.5 रुपये में केला बिक नहीं रहा था, और अग्रवाल जी ने थोड़ा फॉलो किया 70-30 खेती को,
रेवा का पौधा भी आया है, रेवा प्लस। तो क्वालिटी मेंटेन करी उन्होंने। तो कम से कम 7 रुपए किलो बिका, 7 रुपए से 12 रुपए किलो के बीच में लॉकडाउन में। हैप्पी बनाना करके एक ब्रांड है देसाई ग्रुप का, उन्होंने सारा लिया, थोड़ा बहुत गया उनका एक्सपोर्ट हुआ, बाकी दिल्ली चंडीगढ़ मार्केट में गया। तो जो चिकट मिट्टी है, कन्हारी मिट्टी है, वहीं पर केला लगा है और एक्सपोर्ट हुआ है। करने का तरीका ओनली, अभी इस खेत में हमने देखा सिंगल बेड पद्धति है, और जस्ट आगे गए तो फ्लैट बेड और नाली है। तो ये जो फ्लैट बेड है, इसके ऊपर कचरा मल्चिंग अगर आपने मेंटेन किया, चिकट मिट्टी, रेतीली, कंकरीली, हेवी ब्लैक सॉइल, मध्यम सॉइल के प्रकार बहुत सारे हैं, और हर एक के खेत में अलग अलग है। सबको एक जैसा कॉम्बिनेशन करके हम कैसा उत्पादन सही ले, उसके लिए ये 70-30 फार्मिंग का बेड है। कचरा मल्चिंग जैसे ही हम करते हैं उस बेड पर, और वहां पैर रखना बंद करते हैं, चल फिर बंद करते हैं, 30% जगह जो नाली है वो हम किसानों के लिए है, ताकि हम हर पौधे के पास पहुंच जाएं, और 70% जो बेड है वो पौधे के लिए रिजर्व है, उसकी रूट को घूमने के लिए, भोजन लेने के लिए रिजर्व है। अब खूबसूरती क्या है कि वहां पर कचरा हमने डाला, ड्रिप उसके ऊपर डाली, तो वहां पर नमी है। नमी है तो हम जानबूझकर कीचड़ में पैर तो रखेंगे नहीं, जूता खराब होगा, कीट पतंग हमें काट न ले, इसलिए हम चलेंगे साफ सुथरी जगह पर। वो कॉन्सेप्ट ही इसीलिए है कि किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, वो साफ जगह पे चलकर अपना काम करें। कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, सब जीवंत आत्माएं वहां पर कचरे के नीचे रहें, वो अपनी कॉलोनी बनाएं। तो जब कोई जीवंत एक्टिविटी होती है कहीं पर, तो उसको रास्ता चाहिए चलने का, जमीन ढीली ऑटोमेटिक होगी। एक जीवंत एक्टिविटी में एनर्जी रहती है तो गर्माहट रहती है। अभी ठंडी आएगी, कचरा मल्चिंग है, जीवंत पेशी है, तो जड़ों पर गर्माहट रहेगी तो पौधा रुकेगा नहीं। काली मिट्टी, चिकट मिट्टी, कचरा मल्चिंग नहीं किया और पानी चलाते रहे, तो ठंडी में वो जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा। उस चिकट मिट्टी को पानी छूटता नहीं, उससे रेतीली पानी छोड़ देती है, चिकट मिट्टी से पानी नहीं छूटता, तो होगा क्या, वो पानी होगा ठंडा, और प्लांट की रूट को शॉक लगता है, ऊपर से भी ठंड, नीचे जड़ से भी ठंडा, तो वो प्लांट डैमेज होता है और करपे के रूप में बदलता है। फल टंगा हो तो उस पर चिलिंग इंजरी आती है। न तो ठंडी चाहिए प्लांट को किसी को भी, न गर्मी चाहिए, एक एवरेज क्लाइमेट चाहिए। तो जब कचरा मल्चिंग में जीवंत पेशी है, हर जीवंत पेशी के अंदर एक एनर्जी है, एनर्जी से बॉडी की गर्माहट रहती है, और वो गर्माहट उन जड़ों को मिलती रहती है। तो सॉइल किसी भी तरह की है, अगर हमने 70-30 फार्मिंग का बेड रखा, कचरा मल्चिंग किया, तो कोई सी भी फसल सक्सेस होगी। केला तो हो ही रहा है, मैंने उदाहरण दिया, छत्तीसगढ़ का पहला एक्सपोर्ट हुआ है, अभी बिलासपुर से ही हुआ है, और इसी सत्र में हुआ है, लॉकडाउन में हुआ है। सर, और एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जिस प्लॉट पे मैं केले लगाना चाह रहा हूँ, वो एक्चुअल में धान के लिए यूज होता था, और उस पे बड़ा बड़ा मेड़ बना हुआ है, और जमीन का जो स्तर है और रोड के स्तर से काफी नीचे है। पानी रुकता है बारिश आने पे, अगर उसको हटा देंगे तो नहीं रुकेगा, और या फिर उसके ऊपर में मिट्टी डलाएंगे तो। मिट्टी डालना तो टफ काम है, पूरे खेत में मिट्टी की लेयर भरोगे कितनी, तो आपको मेढ़ी को हटाना पड़ेगा जी। तो मेढ़ी हटाने के बाद अगर ड्रेनेज हो जाता है, पानी बह के निकल जाता है, तो आप लगा सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, अगर ड्रिप अगर ना हो तो फ्लड से करो। यूपी के सारे वीडियो देखो, वो नाली और पाली पद्धति के हैं जी। यूपी में कहीं पर ड्रिप नहीं है, बहुत कम लोग, 1-2 व्यक्ति अभी ड्रिप एडॉप्ट कर रहे हैं, सब्सिडी अभी चालू है वहाँ। तो आप यूपी लिखा हुआ रहता है, जो भी वीडियो चालू होता है उसमें एमपी के सामने नंबर और एमपी आएगा जी, यूपी के सामने नंबर और यूपी, अभी छत्तीसगढ़ के सामने सीजी आता है जी, छत्तीसगढ़। तो यूपी के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, वो नाली और पाली वाले हैं। तो बिना ड्रिप के भी केला होता है और बहुत अच्छा होता है। ड्रिप से मैनेजमेंट सुधरता है जी। हम कम एफर्ट में ज़्यादा साइजेबल खेती बढ़ा सकते हैं, इसलिए ड्रिप चाहिए। ड्रिप ही होगी तो ही केला पकेगा, ये नहीं है फ्लड से पकेगा। अभी आप लोगों के यहाँ विष्णु अग्रवाल जी के यहाँ अगर एक विजिट कर ली, हाँ, आप लोग ग्रुप बनाओ, ज़्यादा दूर नहीं है, एक 80-90 किलोमीटर है, जिनके यहाँ से केला एक्सपोर्ट हुआ है।
कोटा कोटा और ये कोटा और रतनपुर से जो जाते हैं उसी पे है ना? यस यस यस। और वहाँ होके आ गए जी। तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, उनका उम्र देख लेना और खेती करने का तरीका देख लेना। एक्चुअल में भी किसान को उन्होंने ही समझा। हर फसल में 70-30 किया है उन्होंने। केला लगाया उसमें तो 70-30 खेती किया है, एक्सपोर्ट उन्हीं के खेत से हुआ है। उन्होंने अमरूद लगाया है उसमें 70-30 किया है। उन्होंने बैंगन लगाया है भट्टा, उसमें 70-30 किया है। उन्होंने मिर्च लिया है उसमें 70-30 फॉलो किया है। सभी का रिजल्ट अनबिलीवेबल है। सबसे अच्छा रिजल्ट उस आदमी के खेत में है। सर वो तो हमने भी यही फॉलो किया है। आलू है, हम लोग के यहाँ लहसुन है, सब में 70-30 फॉलो किए हैं। उनको एक बार देख के आओ। एक विजिट करेंगे ना तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और थोड़ा थोड़ा जो हमारे खेतों में चूक हो रही है या नए खेत जिनको प्लांटेशन करना है, एक राइट प्लॉट आपके नजदीक है 100 किलोमीटर पे, जी जी जैसे आपके खेत में भी कुछ थोड़ी बहुत चूक हो चुकी है, जी जी जी। तो यहाँ से कंपैरिजन करें तो आप भी साथ में होकर के आओ और एक समय लेकर के जाओ, आधा दिन एक दिन बिता के आओ। ये तो पूरे बारिश में लगे थे। हाँ। जो बेड बनाया ना वो बेड बिल्कुल कुछ नहीं था। अब वो बाद में आपने मिट्टी लगाई है, उसको जोताई भी मेहनत अच्छे बहुत से करी नहीं है। जोताई भी नहीं हुआ था, वो जैसा था ऊबड़ खाबड़ वैसे ही लगा दिया। केले में एक बात और मैं बतला दूं आप लोगों को। और फिर कंटिन्यू बारिश हो रही थी। अब अभी लगभग 1 महीना मान के चलिए बारिश बंद हुई है। केले में हड़बड़ाहट कुछ नहीं, पौधा आ गया, बारिश चल रही है, अब कल के कल लगा दूं नहीं तो पीछे रह जाऊंगा, कुछ दिमाग नहीं लड़ाना। पौधा आ भी गया है तो रखो, आधी धूप आधी छांव में रखो, पानी रोज का दे दो, पौधा बड़ा होगा ट्रे में, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। जब खेत की तैयारी सही से हो जाए जब लगाओ, हड़बड़ाहट नहीं करना। अब बारिश में हो कुछ नहीं कर सकते, ट्रैक्टर भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें लगता है पौधा आ गया, बुकिंग कर दी, लेट हो रहा हूँ, पीछे रह जाऊंगा। केले में तो रोज ही लगा सकते हो ना, पीछे रहने जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं। और हमारे यहाँ इतना बारिश होता है सर, क्या बताऊँ मैं। सबसे ज्यादा पौधा जो है ना रुका हुआ है, अभी आज आएगा कल आएगा 2 महीने बाद आएगा। आगे पीछे। हाँ। ठीक है। भारत में केले का बहुत बड़ा स्कोप है और लॉकडाउन के बाद, पहले लॉकडाउन में और दूसरे लॉकडाउन के बाद, और जिस तरह से किसान पाठशाला पूरे भारत में किसानों के बीच में जा रहे हैं, तो कई सारे बायर बाहर से वॉच कर रहे हैं कि हमें कब रेसिड्यू फ्री केला खाने को मिले। अभी जो केला एक्सपोर्ट हो रहा है वो जनरल जो जिस तरीके से कर रहे हैं, उनकी केवल लेंथ चाहिए, कलर शाइनिंग थोड़ा सा चाहिए, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है? गल्फ कंट्री में, ओमान, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो अरेबियन कंट्रियां हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो दिल्ली चंडीगढ़ जाता है वही इनको चलता है। और वहाँ पर मेन जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वहाँ पर इनके मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थान है और वहाँ पर ही ये कई सारे मजदूर बाहर से जाते हैं, वहाँ पर तेल का और इनका काम ज़्यादा है। तो एक तो वो क्या करते हैं, खैरात बांटते हैं, जो भी लंगर जिसको बोलते हैं। हाँ लंगर, अपने यहाँ लंगर बोलते हैं। तो जो भी वहाँ तीर्थ स्थान पे उनके जाता है तो वो फल फ्रूट दान करते हैं कि खिलाना कुछ क्वांटिटी में। तो वहाँ के जो भी फल फ्रूट लेने वाले बायर्स हैं उनको बोलते हैं भैया 2 कंटेनर मेरे दान करना है, 1 कंटेनर 20 टन का। वहाँ तो होता नहीं, सभी को पता है बाहर से ही इंपोर्ट होगा। तो वहाँ ऐसी मंडियाँ लगी हुई है, किसको दान करना है, कितना दान करना है। तो पूरे विश्व से एक ही स्थान पे जाते हैं, तो संख्या बड़ी है। या तो किसी को खिलाएंगे या फेंकेंगे, दान करेंगे वो। तो फेंकेगा कौन? वही जो टेंडर जिसने ले लिया है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उनका कि इसी नॉर्म्स वाला हमें चाहिए। उन्होंने तो एक फंड दे दिया कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर दान हो जाए, मेरी तरफ से किसी को अनाज मिल जाए, भोजन मिल जाए। तो फल का भोजन वो समझते हैं। अब केला ही एक ऐसा फल है जो सबसे सस्ता है। केला ही एक ऐसा फल है जो सबसे सस्ता है। तो टेंडर आते हैं, वो टेंडर इंडिया वालों को मिलते हैं, भैया यहाँ पर इतने कंटेनर, यहाँ पर इतने कंटेनर। अभी क्या हो रहा है, मैं 2016 से मार्केट में साइजेबल निकला हूँ कि यहाँ के ग्राउंड को रिपेयर करना है हिंदुस्तान के।
तो बाहर यूरोप से और दूसरी जो भी साइजेबल कंट्रियां हैं वहां पर सत्ता चलती है डोल बनाना की और चकीता बनाना की। ये दो ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो साइजेबल खेती कर रहे हैं और अच्छा केला सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोविड आने के बाद उनके भी एरर बन गए हैं। माल सप्लाई के इशू, प्लांटेशन के इशू सब बने हैं। तो कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो ऑफर दे रहे हैं कि आप एडवांस ऑर्डर ले लो, हमको इतना कंटेनर चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए, कई सारे ऐसे ऑफर हैं। लेकिन पहले ग्राउंड तो तैयार हो। अभी किसी का एक बड़े प्लेयर का ऑफर ना कम से कम 300 से 500 कंटेनर का रहता है मिनिमम, और एक कंटेनर 20 टन। तो ये फुलफिल करना भी अपने आप में इतना सभी जगह होना चाहिए। ऊपर वाच कर रहे हैं, नीचे किसान सुधरने को तैयार है। जब भी तो हम यहाँ बैठे ना चर्चा कर रहे हैं, तो सीखने को तैयार तो हो रहा है किसान, लेकिन 1-2 साल 3 साल और समय लगेगा। केले का रेट 10 रुपए के नीचे कभी नहीं आएगा। अभी 7 रुपए के नीचे नहीं आ रहा है। लॉकडाउन में भी अच्छा केला 7 रुपए के ऊपर ही बिका है। वो बात एक अलग है कि हमारे उस क्षेत्र में अच्छे व्यापारी नहीं थे या हमारे खेत में केले की अच्छी क्वालिटी नहीं थी। लॉकडाउन में जब 2-2.5 रुपए बिका या नहीं बिका, तो एक 2-3 साल में ऐसा वक्त आ जाएगा, किसान पाठशाला पूरे प्रयास में है कि 10 रुपए किलो के नीचे केले का रेट कभी आएगा ही नहीं, ऊपर ही रहेगा 10 से 20 के बीच में, 10 के अंदर नहीं आने वाला है। क्योंकि हम अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉन्च किए हैं नर्मदा बेल्ट पे। अच्छा है मैं आया हूं तो कल मैया से आशीर्वाद ले लूंगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम बना रहे हैं वो एक तो किसान को कर्जा मुक्त करने के लिए, दूसरा बड़े प्लेयर जो यहाँ पर आए उनको साइजेबल हम रेसिड्यू फ्री केला दे पाए। तो 1000 एकड़ में हम जा रहे हैं उस ट्रैक पर, नर्मदा जी के वहाँ बड़वानी से ओंकारेश्वर के बीच में। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर हम किसी के भी ऑर्डर ले सकेंगे। एक बार अच्छे प्लेयर एंट्री हो गए इंडिया में, उनको फिर रनिंग में माल कितना हम दे सकते हैं हमें देखना है। और भारत का व्यक्ति भी बहुत केला खाता है, यहाँ भी जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। वह हमें सही बायर ग्रेडिंग करना है, इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो सारी टीमें हैं, लेकिन हम एक साइज बनाएं और एक दिशा में आगे बढ़े तो सभी चीज़ें संभव है। और ये क्षेत्र तो ऐसा है सर कि बस क्वालिटी बची है, 10 से नीचे आपको कभी नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा ना। आप जिन जगहों पर बैठे हो ना, यहाँ केला बहुत कम है। मतलब यहाँ के जो शहर है वो जलगांव से लाते होंगे या बड़वानी से लाते होंगे, ऐसी जगह से केला खरीद के ला रहे हैं। तो होता क्या है, जलगांव यहाँ से होगा 700-800 किलोमीटर, 8-8.5 लगभग 800-850। तो गाड़ी का भाड़ा, ट्रेवलिंग, वहाँ पर भी रेट, तो वहाँ से 7 रुपए में लाने की बजाय 5 रुपए भाड़ा लगाना, यही आपको 10 रुपए देगा ना वो। ऐसा तो कोई शहर है ही नहीं जहाँ केला नहीं बिकता चौराहे पर। तो बिकता कहाँ से है, उस शहर में आप तलाश करो, कोई चेम्बर वाला होगा पकाने वाला, डायरेक्ट उससे जाके मिल लो, भैया मेरे पास इतना केला है, इस टाइम कटने वाला है, फोटो भेजो, एक बार गाड़ी पे बिठाओ, मोटरसाइकिल पे लाओ, चक्कर लगाओ। तो जिन क्षेत्रों में केला नहीं है वहां तो बल्ले बल्ले है। हमको टेंशन है जहां बहुत ज्यादा केला है ना, क्योंकि वहां के चेम्बर वालों को तो ढेर केला मिल रहा है और हमको वहां से केला सप्लाई करना है। बड़वानी से केला हमको उत्तर भारत को खिलाना है, आपके कलकत्ता को खिलाना है, वेस्ट बंगाल को खिलाना है, उड़ीसा को खिलाना है। तो ये सभी दूर सप्लाई होता है। लेकिन आप जहाँ बैठे हो यहाँ पर भी केला वहीं से आ रहा है, और यहाँ पर पका लिया तो रेट का कोई इशू ही नहीं है। और 10 से कम तो ऐसे ही भी नहीं है, 10 से कम बिकते ही 10 रुपए में बेच दिया ना केला। क्वालिटी बस थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। किसी भी फसल से आगे है। 10 रुपए से कम अगर बिका तो ठीक है, हमने खर्चा लगाया, मजदूरी कमाई, थोड़ा 2 पैसा मिला। 10 से ऊपर बिका मतलब सभी फसलों से आगे है। 1 एकड़ में 20 टन के ऊपर नीचे निकाल रहे होंगे प्रति एकड़। 20 टन मतलब 10 रुपए में बिका तो 2 लाख रुपए का बनता है। अब डिपेंड करता है कि आपने खर्चा कितना किया। आपका खर्चा 50,000 है, 1 लाख है, 70,000 है कि 2 लाख है। 2 लाख तो वो दे ही रहा है, निश्चित है, आप जैसे क्षेत्रों में। और ये जो पैटर्न पे आप गए हैं 5/9 पर, तो पहले साल 1 से 1.5 रुपए केजी का खर्चा आएगा 100% बी किसान को फॉलो करेंगे तो, और दूसरे साल 20 पैसे किलो का खर्चा आएगा।
हाँ सेकंड अभी कितने में बेचना है आपको डिसीजन लेना है। इससे बड़ा क्या चाहिए। कई सारे सैकड़ों प्लाट ऐसे हैं जिनके हम पेपर वर्क करवा करके आगे बढ़ रहे हैं, किस दिन क्या डाला क्या किया। मैं मेरे किसान को बोलता हूं कि आप जब घर से मोटरसाइकिल लेकर खेत में आओ, उसका पेट्रोल लिखो। इतना करने के बाद 1 रुपए किलो पर जाते हैं प्रोडक्शन कास्ट, सेकंड में, थर्ड में। सोहन भाई 1 रुपए किलो के अंदर है। सोहन भाई की बहुत वीडियो है। ऐसे कई सारे लोग हैं। सोहन भाई इत्तेफाक है कि मेरे रेवा से 8 किलोमीटर पे है, तो वहाँ कोई भी विजिटर आता है तो वहाँ विजिट कराने के लिए ठीक है। बाकी तो पूरे मध्य प्रदेश में कई सारे प्लाट हैं। किसान जो भी जाते हैं वो बोलते हैं सोहन भाई क्या जाना। हाँ, ये भी एक है मतलब खासियत कि फार्मर आते हैं तो हमको सोहन भाई का प्लाट देखना है। ठीक है भाई, वहां पर देखते हैं फिर। तो ये चीजें ठीक है। प्रोडक्शन कास्ट पर कंट्रोल किया तो फिर दिक्कत ही नहीं है। परेशानी ऐसी आएगी नहीं कि हमारा खेत कौन कर ले। एक्चुअल में बी किसान जो नाम रखा है ना, उसका मीनिंग है बनो किसान। बी किसान का मतलब है बनो किसान। हम जब खेती कर रहे थे तो हमने ये सोचा नाम क्या होना चाहिए ये सेक्शन का। ऐसे ही चर्चा हो रही थी, यार खेती किसानी छोड़ रहे हैं, एक नाम चल रहा है। परसों भैया और हम खाना खा रहे थे भिलाई के पास, तो वहाँ भी बात हुई। यंग टीम थी पाटन में। हाँ, पाटन में पूरे 7-8 लड़के यंग थे। तो एक MBA करके आया था, 2-4 लोग टीचर थे, फिर एक और कोई काम कर रहा था। तो उनको मैंने पूछा, यार 30 साल के लगभग, 30 के अंदर, 30 के ऊपर नीचे। तो वो मित्र को मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप करते क्या हो? तो घर का मैंने बैकग्राउंड पूछा, तो 8-10 एकड़ ज़मीन है, वो रेंट पे दे दी है, पानी है, ज़मीन अच्छी है, 7,500 रुपये एकड़ पर साल के लिए वो रेंट पे दे दी है। तो फिर आप क्या करते हो? तो मैंने अप्लाई किया है, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अब इस बात को हमें हंसी भी आ रही है क्योंकि हम खेती से कनेक्टेड है। उस आदमी की मजबूरी मैंने उगलवाया उससे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहा है भाई? तो इनके समाज के ही थे, ये बोले यार हमारी समाज में लड़की नहीं देता है, नौकरी नहीं करते हैं। तो ये हकीकत है, हम गाँव में किसानों की ये हालत हो चुकी है। जमीन पूछते हैं लेकिन खेती करते हैं बोलते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल फैक्ट है। जमीन कितनी है, मकान है नहीं है, लड़का खेती कर रहा है या कहीं नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा है तो लड़की दे देंगे। मतलब हमें लड़की भी देना है तो हमने भी समझदारी कितनी विकसित कर ली। नौकर को लड़की देंगे, मालिक को लड़की नहीं देंगे। और वो उनके कारण है कि किसान अभी तक विकसित नहीं दिख पाया। किसान हमेशा दलदल में दिख रहा है। बस ये धारणा को चेंज करना है। अभी केले को पकड़ा है, पपीता, केला, पपीता, शुगर कैन, गन्ना, बैम्बू और कॉटन, 5 फसलों में हम जा रहे हैं। 5 फसलें के किसानों को थोड़ा थोड़ा रिपेयर अगर कर लिया तो फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं सारी फसलें लेंगे। पूरे हिंदुस्तान के किसान को सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन में सीख मिलेगी कि कम खर्चे में कैसे आगे बढ़े। वो 7,500 में जिसने रेंट पे लिया, एक कॉमन सेंस समझना, जिसने अगले की जमीन ली 7,500 में, पहले किराया दिया, अब खुद उसमें काम करके खुद कमाएगा और अपना घर चलाएगा। और हम दूसरे के यहाँ नौकरी करने जा रहे हैं। मैंने दूसरे रास्ते से बताया, मैंने कहा भाई एक विकल्प और है, नौकरी तो आप ढूंढो, उसको छोड़ो मत। ये जो 7,500 में आपने जमीन दी है, इसको छुड़वाओ, पानी फुल है, ड्रिप डालो, केला लगा दो, भूल जाओ। 4 पैसे घर में आएंगे, मोटरसाइकिल होगी, फिर इंडिका छोटी गाड़ी लेवल की होगी, फिर बड़ी गाड़ी आएगी। नौकरी करते रहो। जिस दिन इक्वल हो जाओ या आगे हो जाओ, उस दिन नौकरी छोड़ के आ जाना। अगर वो रेंट पे देना बंद नहीं किया तो नौकरी कभी छोड़ के आ नहीं सकते। और छत्तीसगढ़ में 90% जमीनें रेंट पे दे दी है या बेच दी है स्थितियां बन रही हैं सब। लोकल वालों ने। और बाहर से हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान से मित्र आए हैं वो कर रहे हैं सर, वो कर रहे और वो कर रहे हैं, और हाईटेक कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एकदम व्यापारी के हिसाब से कर रहे हैं। 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़। नहीं, अभी चर्चाओं के दौरान आपने सुना भी, मैं कि ऐसा है, कर ही रहे हैं वो। बस हमारी मनस्थिति को थोड़ा रिपेयर करने की आवश्यकता है।
एक मार्गदर्शन की कमी है, ऐसा नहीं है कि ना करे। अब मैं क्या चीज करूं क्या न करूं, वहाँ पर क्या होता है एक एक जैसे बीमारी आ गई, आप अब 2-3 साल का वो हो गया, अब क्योंकि मैं भी लगाया हूँ आप गए भी हैं, मैं वहाँ देखा अब उसको किस ढंग से करें कि तब से कम वो स्थिति आए जो लागत लगाए वो तो आ जाए, बराबर, फिर एक हिम्मत बढ़ती है अंदर से। सही बात है। अब कहीं से आ नहीं रहा है, सोर्स नहीं है, तो जैसे बोला ना घर में है तो इधर भी बोलना आप बुझा के कहाँ जाएंगे। सही बात अच्छा कोई लागत मांगो कि इसमें थोड़ा करना है, हाँ, तो उसमें भी परेशानियां होने लगती है। क्यों नहीं आप वही करके तुम नुकसान कर रहे हो और करके और तो बड़ा लगाओगे, नया क्या देंगे आपको, नया ये रहता है। तो मैं आपसे जो अभी बोला था कि मेरे 5-10 एकड़ खेती है, करेंगे, का मतलब यदि ऐसा है तो करके देंगे, या फिर हम ही को ऐसा गाइडलाइन मिले कि उसको प्रॉपर वे पे कर। गाइडलाइन पूरा मिलेगा। आप दो चीज करो, एक ये 2847 नंबर वाला वीडियो देखो, मैं अभी दूसरा ये अग्रवाल जी के यहाँ विजिट करके आओ, आप ग्रुप बना करके, आपके तो नजदीक है, वहीं नजदीक विजिट करो, कुछ आंकड़े निकलेंगे, कुछ मनस्थिति सेट होगी, फिर आगे बढ़ेंगे उसमें। वो ये क्या है कि आप सुना जैसे आपका वो तो मेरी बड़ी इच्छा हुई, मैं आज काम उनको सब बंद किया उधर, मैं कहा जरूर मिलूंगा, तो आप 3-4 बार मैंने वो किया कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, नहीं पता चला मैं छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। छूटना नहीं है, पकड़ के रखना है। अग्रवाल जी के यहाँ घूम लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। फिर अपने आप में दिक्कत। मैं जो है पहला मेरा फेल हो गया था, बराबर, काफी परेशानी 2018 में। अच्छा 18 से लगे 18 से लगा हुआ है। पहला फेल हो गया, फिर दूसरी बार लगाया, फिर दूसरी बार लगाने के बाद आपके यहाँ लगभग 5 या 6 महीने के बाद मैं आपका वीडियो देखना शुरू किया। लगाने के बाद अच्छा, फिर 5x5 जो है, फिर वो दिमाग में घर कर गया कि 5x5 से कब निकले। कब निकले, अब तो लगा दिया है। अब लगा दिया, अब आगे कुछ कर नहीं सकते। बराबर, चलो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चले आप लोगों की है कुछ चर्चा विशेष करना हो तो बताओ, किसी के मन में अगर कुछ है तो। आप लोगों का कुछ है बात करना, कुछ पूछना? सब बता ही दिया, वीडियो भी देख लेंगे। वीडियो देखते देखते बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ऑलमोस्ट सब कुछ आएगा। हमारे भाई को मैसेज भेजा था नर्मदा जी के वहाँ, फोन आ गया जानकारी उसका। अगर चाहिए तो कॉन्टेक्ट नर्मदे हर ऑफिस का नंबर है, एक बार नोट कर लीजिए आप सब। रुकने वाला हूँ अभी रात में। ऑफिस वाला कॉन्टेक्ट नंबर। कुछ जानकारी चाहिए और कहीं का विजिट करना है तो उसमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर से डाल देना, ग्रुप में आप लोग को ऐड कर लेंगे। जी जी, नंबर बताएंगे। 97540540 वो ग्रुप में जब तक नहीं 38 समस्याएं बनी, 222। ठीक है। एक दूसरे की समस्या क्या है, आप इसका रेवा ऑफिस मेरे ही पास रहते हैं, नाम लिख लो महावीर वर्मा करके। पूरे गाइडलाइन क्या है, अब किसी को थ्रू जैसे अब जानकारी ले रहे हैं तो नहीं मिलता है, तो इसके थ्रू हम डायरेक्ट वहाँ से जी जी अपनी जानकारी मांग सकते हैं। महावीर भैया, जैसे अपन कृषि कल्चर मंगाएंगे तो उसके लिए पहले से बुकिंग कराना पड़ेगा उसके आपको लिए। लगाना कब है उसके हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो पहले अपन तैयारी कर लें। हाँ, आपको फरवरी में लगाना है तभी बुक करा सकते हैं, क्योंकि जनवरी में रेट 1 रुपये बढ़ने वाला है। हाँ, अभी क्या रेट चल रहा है? अभी अब रेवा प्लस जैसे हम मंगाएंगे छत्तीसगढ़। नहीं, रेवल G9 रहेगा रेवा। तो कौन से साइज में जाएंगे आप? मतलब उसमें ग्राफ भी है। कौन सा रहेगा आपका? वो बताइए आप, उसका जानकारी नहीं मेरे को। G9 क्यों मतलब सोच रहे हैं आप? हाँ नहीं आप बताओ ना, G9 करके बोलो। G9 प्लस है, हाँ। G9 पहला है, G9 प्लस उनके पिताजी है और G9 उनके बच्चे हैं, इस टाइप का। तो बड़ा है उसी को देखेंगे। ग्राफ हमको लंबा लेना है, 5 साल के लिए जाएंगे ना तो 5x9 ही लेंगे, तो प्लस ही लगाना, क्योंकि उससे ऊपर जाएंगे ना हम 5 साल से ऊपर ही चलेगा वो प्लस। 4 साइकिल का प्लस है, G9 मिलेगा 6 साइकिल का, तो साइकिल भी कम हो गया डबल प्लस आ रहा है, और डबल प्लस भी आएंगे। अब वो डबल एक प्लस बार का लगाओ मतलब है कि और एक बच्चों साइकिल को दे करके जाओ, एक बार लगाओ, लगाने की जरूरत ही नहीं है। पूरे 5x7 आप सोच रहे हैं ना, अगले साल बताए ना अभी वहाँ अग्रवाल जी के यहाँ जाके देखना, ऐसा हो गया कि वहाँ पे जगह ही नहीं बचा। 5x7 में 5x9 में जाएंगे तो कुछ डिस्टेंस 25 का रहेगा, गेट रेट है, हर 6 महीने हम उसको कटिंग ले सकें। लेकिन 5x9 से 10 भी जा ज़्यादा सकते हैं, लगाना नहीं। लेकिन 9 में ही जाना पहले, फिर ग्राफ उसका 9 से कम जाना ही चाहिए।
एक बार लगाओ कम से कम 5 साल के लिए यार, उसमें हम बच जाए ना। प्लस अभी क्या वही उसी का क्या रेट चल रहा है? वो 20 रुपए में आ रहा है अभी। अच्छा, पहुंचा के देंगे? हाँ पहुंचा के। तब ये सोच के तो क्वांटिटी क्या ऑर्डर लेते हैं महावीर भैया लगभग? क्वांटिटी अब 1000 से ही ऊपर। वो डिपेंड होता है कि आपके यहाँ जो है अगर कोई गाड़ी आ रही है तो हम 500 पौधे भी भेज देंगे। ऐसा है तो नर्सरी में जैसे इनसे जानकारी मिलेगी। हाँ, और गाड़ी नहीं आ रही है तो 2000 पौधे भी नहीं भेज पाएंगे, ऐसा नहीं, जैसे किससे जानकारी मिलेगी ये प्लानिंग? क्योंकि गाड़ी खर्च जो है 5000 से कम में नहीं निकलता है। सेकंड राउंड में मेरे यहाँ 320 पौधे आए। नहीं तो जैसे अभी सब किससे कांटेक्ट करेंगे, आपसे किससे करेंगे? तो ये इधर है ही, कॉन्टेक्ट नंबर दिए ना, और ये भी जो है कॉन्टेक्ट में ही है। हाँ नहीं, आप पूरा नंबर है, ये तो अभी जानकारी मिली वही। और वही अगर नहीं उठाए तो मेरा नंबर है। हाँ डिस्पैच तो सबसे बढ़िया चौथा सिर में वहाँ पहुँच गया। हाँ डिस्पैच सर ही देखते हैं, थोड़ा बता दें सर। या बी किसान में हो या रेवा में, सब में मैं बता दें सर। 97 अभी वही आरके सिंह, क्या नंबर बोलें? 97 541 3822। 3822। हाँ, महावीर जी का जो 0 है वहाँ पर 1 लगा देना।